राबड़ी देवी जी विद्वान हैं, वो तो कह सकती हैं पूरा लॉ एंड ऑर्डर फेल है। वो पढ़ती लिखती ज्यादा हैं, मीडिया के कनेक्शन में रहती हैं, अखबार और किताबों के कंसल्ट में रहती हैं, तो इसलिए बोल रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में विधानसभा सत्र चल रहा है और इसी दौरान विधान पार्षद सदस्य नवल किशोर यादव ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में जो भी आपराधिक घटनाएं सामने आई है वे निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सरकार पूरी तरह से सतर्क है और अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। उनके मुताबिक राज्य सरकार अपराध पर नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चला रही है और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। नवल किशोर यादव ने सख्त लहजे में कहा कि अपराधियों को यह समझना चाहिए कि सरकार उन्हें पाताल से भी खोज कर कानून के दायरे में लाने की क्षमता रखती है। उनका कहना था कि पुलिस और प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कानून व्यवस्था से समझौता नहीं किया जाएगा और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। अब इसी दौरान जब उनसे पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के उस बयान के बारे में पूछा गया जिसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में कानून व्यवस्था खराब है, तो नवल किशोर यादव ने तंज कसते हुए कहा कि राबड़ी देवी विद्वान है, वो कह सकती हैं कि पूरा लॉ एंड ऑर्डर फेल है। वो पढ़ी लिखी ज्यादा है ना, अब मीडिया से जुड़ी भी रहती है, अखबार और किताबों से उनका कंसल्ट करते रहती हैं, इसीलिए वे ऐसा बोल सकती है। अब वो जो इस तरीके से तंज कसते हुए राबड़ी देवी के बयान को खारिज किया है, उनके इस बयान को राजनीतिक व्यंग के तौर पर देखा जा रहा है, जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बढ़ती तल्खी को दिखाता है। पहले सुनिए कि किस तरीके से और किस अंदाज में वे पलटवार करते नजर आए। घटनाएं जो भी हो रही हैं छिटपुट, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार उस पर सजग है, सरकार उसका ऑपरेशन कर रही है और कोई भी अपराधी बच नहीं पाएंगे। अपराधियों को पता चल जाएगा कि ये सरकार पताल से भी खींच के ला देगी। अच्छा, कि राबड़ी देवी कह रहे हैं कि बिहार ही नहीं पूरे देश का लॉ एंड ऑर्डर फेल। राबड़ी देवी जी विद्वान हैं, वो तो कह सकती हैं पूरा लॉ एंड ऑर्डर फेल है। वो पढ़ती लिखती ज्यादा हैं, मीडिया के कनेक्शन में रहती हैं, अखबार और किताबों के कंसल्ट में रहती हैं, तो इसलिए बोल रही हैं। शिक्षा विभाग का मुद्दा आप लोगों ने बड़ी तैयारी की है, शिक्षा मंत्री को घेरने की तैयारी। नहीं, घेरने की तैयारी नहीं है, जो छूट गए हैं शिक्षा जगत में उसको करना है, इसकी तैयारी है। क्या मुद्दा होगा? मुद्दा होगा स्कूलों का, कॉलेजों का, वित्तरहित कॉलेजों का जो अनुदान के जगह पर वेतनमान देना है, उसके मुद्दे होंगे। पिछले दिन देखा जाए ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर आप शिक्षा मंत्री सवाल पूछ रहे थे बार बार, लेकिन जवाब नहीं दिए। कब करवाएंगे ये सब चीज? करेंगे, नहीं जवाब देने से काम नहीं चलेगा। लोकतंत्र में ये सदन जब आहूत है तो जवाब देना है। कमेटी की बैठक का अभी तक फैसला नहीं हुआ, अपने सभापति के हो जाएगा, आज शिक्षा का है, आज हो जाएगा। तो सत्र के दौरान शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होने वाली है। अब नवल किशोर यादव ने बताया कि विधान पार्षद में शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री से जवाबदेही तय की जाएगी और जो भी कमियां सामने आएगी उन्हें दूर करना जरूरी होगा। उनके अनुसार शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण विषय पर सरकार को सदन में जवाब देना ही होगा और इससे बचा नहीं जा सकता। तो कुल मिलाकर बजट सत्र के दौरान बिहार की कानून व्यवस्था और शिक्षा जैसे मुद्दों को राजनीतिक बहस के केंद्र में है और विपक्ष जहां सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, वहीं सत्ता पक्ष अपनी नीतियों और कार्रवाई का बचाव कर रहा है। अब आने वाले दिनों में सदन के भीतर इस मुद्दे पर और भी तीखी बहस देखने को मिल सकती है। अब आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।